स्टडीज चैप्टर 6 जो है स्टाफिंग, उसके 4th लेक्चर में सिलेक्शन का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन का जो टॉपिक था वो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग में या एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में सेकंड था। पहला था रिक्रूटमेंट जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके, और अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट होने के बाद जब लोग आपके यहाँ पर अप्लाई कर चुके होते हैं तो उनमें से आपको सुइटेबल कैंडिडेट्स चुनना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से चुन के आप जो मोस्ट प्रॉमिसिंग और सुइटेबल कैंडिडेट को जॉब पोजीशन में बिठाते हैं, उसी प्रोसेस को सिलेक्शन बोलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो रिक्रूटमेंट फंक्शन के एंड में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव करती है, और सिलेक्शन जो है वो बिगिन होता है उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग से। मतलब सारे एप्लीकेशंस में से आप लोगों को छांटते हैं, वहाँ से सिलेक्शन का प्रोसेस बिगिन होता है। तो सिलेक्शन में जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोला गया है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक है, तो जो स्टेप्स हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जितने सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं उनमें से अनक्वालिफाइड, मान लो कि किसी में ग्रेजुएशन मांगा है तो कोई एचएस की क्वालिफिकेशन वाला ही अप्लाई कर दिया, या ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हमको चाहिए उतने मार्क्स उसके हैं नहीं, तो उन सब लोगों को पहले ही स्क्रीन करके आउट करना है। ठीक है, जिसकी क्वालिटी या क्वालिफिकेशन जो है हमारी क्राइटेरिया से मैच नहीं करती। अब जिन लोगों की क्वालिफिकेशन हमारी क्राइटेरिया से मैच कर जाती है उन लोगों का हम एक सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। ठीक है, सारे लोगों को तो हम हायर कर नहीं सकते, अब उनमें से चुनने के लिए हमको सिलेक्शन टेस्ट लेना पड़ेगा। तो सिलेक्शन टेस्ट जो है उसके कॉमन टाइप्स क्या हैं? सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं आईक्यू टेस्ट, जिसमें हम एक बंदे का इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जनरली हम उसके पोटेंशियल को टेस्ट करते हैं कि नए तरीकों को सीखने में वो कितना सक्षम है। एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरली मैथ्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो लोग मैथ्स के प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सकें उनकी नई चीज़ों को ग्रैब करने की और सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके बाद आता है पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है कि जिस बंदे का वहाँ पर टेस्ट चल रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एटीट्यूड कैसी है, उसको इंटरेस्ट है भी नहीं काम करने के लिए कि नहीं। तो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो फाइंड आउट करता है कि कैंडिडेट जो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड रख रहा है। ठीक है, और काम करते वक्त वो कितना इनिशिएटिव लेकर एक्चुअली काम करेगा। ठीक है, मोटिवेशन लेवल वगैरह भी इसमें टेस्ट की जाती है। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए आप उस बंदे को ले रहे हो उस फील्ड में उस बंदे का कैसा नॉलेज है। मान लो आप किसी को अकाउंटेंट के पोस्ट पे ले रहे हो, ठीक है, तो अकाउंटेंसी में उसका कितना नॉलेज है वो जब आप टेस्ट करोगे तो उसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखा जाता है कि जिस कैंडिडेट को आप हायर कर रहे हो उसको किस टाइप का जॉब करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको किस टाइप का जॉब करने का फैसिनेशन है। ठीक है, तो ये 5 टाइप के टेस्ट्स हैं जो किए जाते हैं हर कैंडिडेट के ऊपर। जनरली सारे टेस्ट नहीं भी हो सकते हैं, कुछ कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। 5 टाइप के टोटल टेस्ट्स हैं। ओके, थर्ड है सारे टेस्ट होने के बाद जो वहाँ से आप लोग छांट लोगे उनका लास्ट में आपको एक इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। एक बार टेस्ट में आप पास हो गए तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स लेता है। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्या होता है, जो कंसल्टेंट बुलाए जाते हैं ना इंटरव्यू करने के लिए, वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो कैंडिडेट से तरह तरह की क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज और उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो रिटन टेस्ट से बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई कंपनी जो है वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, रिटन टेस्ट नहीं कराती। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कोई कंपनी सिर्फ रिटन टेस्ट से ही सेलेक्ट कर रही है विदाउट इंटरव्यू लिए। यानी कि इंटरव्यू तो हर हाल में लेना है ही, और इंटरव्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप फेस टू फेस किसी कैंडिडेट के साथ 2-4-5 मिनट बात कर लेते हो ना,
तब आप उसको अंदर तक परख सकते हो, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को जांच सकते हो, उसकी प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ओके, और इंटरव्यू से कैंडिडेट को भी एक चांस मिल जाता है कि वो क्लैरिफाई कर सके कि सैलरी कितनी मिलेगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, फोर्थ पॉइंट है चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड। अब एक कैंडिडेट मान लो आपको इंटरव्यू में पसंद आ गया, आपने वो डिसाइड किया कि चलो इस कैंडिडेट को अब हम अपने यहाँ नौकरी दे सकते हैं, लेकिन नौकरी देने से पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा ये चीज़ कंफर्म करना चाहेगी कि जिस कंपनी को हम जिस कैंडिडेट को हम नौकरी दे रहे हैं वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके अगेंस्ट में कोई पुलिस रिकॉर्ड है, क्या उसके अगेंस्ट में कोई बैड रेप्यूटेशन है कि उसने कोई गलत काम किया है कभी अपने लाइफ में। तो कंपनी जो है उसका बैकग्राउंड चेक करवाती है, ठीक है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो किस सिचुएशन से, किस सर्कमस्टेंसेस से बिलोंग करता है, कहाँ कहाँ पर उसने पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने अपने बायोडाटा में दी होती है उसको एक बार क्रॉस चेक करवाती है कंपनी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड। पांचवा पॉइंट है सिलेक्शन डिसीजन। The candidate who passed the test interview and references check are included in the selection list and manager select the most suitable candidate from the list। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक में आगे आ जाते हैं। अब मान लो कि 100 लोग आगे आ गए, 100 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन वैकेंसी है सिर्फ 50 लोगों की, तो अब इन 100 लोगों में से जो बेस्ट 50 हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा और मैनेजर आपस में डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। ओके, जो 50 लोगों को आपने फाइनली सेलेक्ट किया अब उनको भेजा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे होते हैं अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में, तो उस दिन से उस एम्प्लॉय की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो जिस बंदे को आप हायर कर रहे हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट है कि नहीं, इसको जांचने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ओके, सातवां पॉइंट, जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हैं उसके बाद उनको जॉब ऑफर अप्लाई की जाती है, एक ऑफर लेटर उनको दिया जाता है, और अगर वो ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उनको नौकरी में ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। जब वो नौकरी में ज्वाइन करते हैं और इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए उनको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास एक जॉब ऑफर आया और मैं 5 साल बाद जाके बोल रहा हूँ कि ठीक है मुझे ये नौकरी मंजूर है, ऐसा नहीं। उनको 1 महीने या 10 दिनों का टाइम दिया जाता है कि आप 10 दिन के अंदर हमको बताइए कि आप नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। इस जॉब ऑफर में जॉब से रिलेटेड सारे डिटेल्स जो हैं वो बताए जाते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या जॉब कंडीशंस होगी, कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, जैसे ही कैंडिडेट जो है वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जो कि होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर बंदा जो किसी अच्छी जगह पर, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे नौकरी कर रहा होता है वहाँ पर उसको एक सर्विस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, इसको सर्विस एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें सर्विस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, लीव के, पे के, अलाउंसेस के, आवर्स ऑफ वर्क, डिसिप्लिनरी रूल्स, प्रोबेशन पीरियड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें दी हुई होती हैं। और इसको साइन करना मतलब कैंडिडेट जो है वो इन सारी चीज़ों से अग्री करके ही जॉब ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें पूरा रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सॉरी रिक्रूटमेंट नहीं, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो समझाया हुआ है एक पिक्टोरल फॉर्म में, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएगा। वैसे सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर कवर कर दी हैं। तो इस वीडियो में हमने सिलेक्शन का प्रोसेस कवर किया है, अगले वीडियो में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कवर करेंगे, ठीक है।